हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था हीट। आज उसी के ही बचे हुए टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हम जो दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं, दूसरी जो वस्तुएं चीजें होती हैं, उनके टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं, देखते हैं इसे। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर्स। तो इनके लिए क्या होते हैं कि दूसरे तरीके के थर्मामीटर होते हैं। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। उनमें से एक थर्मामीटर होता है जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। तो आपको ये थर्मामीटर टीचर दिखा देंगे। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो इसे ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा इसके हाईएस्ट टेम्परेचर को और इसके लोएस्ट टेम्परेचर को, मतलब इसके उच्च तापमान को और निम्न तापमान को नोट डाउन कीजिएगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ। ये इस तरीके का होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। तो द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इसका जो सामान्य जो इसका तापमान जो होता है ना, जो मतलब कि जो इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो इसे क्लिनिकल थर्मामीटर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स। तो इसके अंदर जो सबसे छोटी डिवीजन होती है उसे फाइंड आउट करना है, उसे जानना है, और मतलब कि रीड करके जो स्मॉल डिवीजन है उसे देखना है। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस थर्मामीटर, जो ये थर्मामीटर है, इसे अच्छी तरीके से रीड किया जाए। लेट अस नो लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड। तो मतलब ये किस तरह से यूज में लिया जाता है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए ये कुछ एक एक्टिविटी दी हुई है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। तो आपने ये देखा होगा कि फ्राई पैन को आंच पे रखा जाए तो वो गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट पासेज फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा इसलिए होता है कि जो हीट होती है वो कहाँ से गुजरती है, आंच से बर्तन की तरफ गुजरती है, बर्तन की तरफ पास होती है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. जब इस बर्तन को आंच से हटा दिया जाए तो ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है। Why does it cool down? तो ये ऐसे, मतलब ऐसे कैसे ये ठंडा हुआ, क्यों ठंडा हुआ? The heat is transferred from the pan to the surroundings. तो जो पैन की जो हीट थी, है ना, पैन की जो ऊष्मा थी वो उसके चारों तरफ ट्रांसफर हो गई, उसकी चारों तरफ फैल गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपने ये अब तक जान लिया होगा कि दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में फ्लो होती है, मतलब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ वो फ्लो होती है। इनफैक्ट in all cases heat flows from a hotter object to a colder object। मतलब कि सभी केसेस में, है ना, क्या होता है कि हीट जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ पास होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ हीट फ्लो होती है। हाउ डज हीट फ्लो? तो हीट कैसे फ्लो होती है? लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो ये देखते हैं, इसमें ये कुछ एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। यू नो दैट इन समर वी प्रीफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। तो आपने देखा होगा कि हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम
गहरे कलर के कपड़े पहनते हैं। वाई इज इट सो, तो ऐसा क्यों करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। तो ये कुछ एक एक्टिविटी इसमें दी गई है, आगे इसमें देखते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े यूज़ में लेते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो ऊन होती है ये ऊष्मा की एक पुअर कंडक्टर यानी कि एक खराब चालक होती है। मूव ओवर, देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। क्या होता है कि जो एयर होती है वो जो वूल फाइबर होता है, जो ऊनी कपड़े होते हैं, है ना, ऊनी जो रेशे होते हैं उनके अंदर जमा हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। मतलब कि ट्रैप्ड मतलब उसके अंदर एयर फंस जाती है या इकट्ठी हो जाती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। तो ये जो एयर होती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है ना, उसे बाहर का जो सर्दी वाला जो मौसम होता है, चारों तरफ जो सर्द होती है ना, उसमें जाने से रोकती है। सो वी फील वार्म, तो इससे हम क्या करते हैं, वार्म फील करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर। तो आपको मतलब सपोज करो कि आपको कोई चॉइस दी गई है ना कि विंटर में एक तो आप मोटी ब्लैंकेट यूज़ में लो, है ना, ब्लैंकेट मतलब कंबल, तो एक मोटी कंबल लो या फिर दो पतली कंबल, है ना, आप दो पतली कंबल यूज़ में लो। तो व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई, तो इनमें से आप क्या चूज़ करोगे और क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। तो ये ध्यान में रखने लायक बात है कि जो ब्लैंकेट्स होती हैं, जो कंबल होती हैं, उनके बीच में एयर की लेयर होती है ना, हवा की परत होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।